This being the last topic of the chapter, what much more important part of the chapter, what is meant by the aromatic compound, or in turn aromaticity, or we can say what is meant by the Huckel rule. Aromatic compounds. If you check the simple meaning of the aroma को किसको बोलते हैं? स्मेल को बोलते हैं. अब बाय जनरल सेंस ऐसा लगता है कि ये इस तरह के कंपाउंड है, इनमें कोई पर्टिकुलर स्मेल होती है. स्मेल मे बी देयर, ऑर्डर मे बी देयर, लेकिन इसका लिटरेटिव मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है. एरोमेटिक कंपाउंड जो है थोड़े से डिफरेंट कंपाउंड होते हैं. जैसे कि यहां पर फर्स्ट में मैंने लिखा है यहां पर The compound are having high thermodynamic stability. Means these compounds are stable toward the heat. Then they are having low heat of combustion. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा आपको रिएक्शन मैकेनिज्म या रिएक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा. मैं डिस्कस करता हूं धीरे से, स्लोली इसको. एंड लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. अब ये लो हीट ऑफ कंबशन और लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या चीज है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए नीचे सिंपल सा कंपाउंड है बेंजीन. ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है. क्या सा कंपाउंड है ये? एरोमेटिक. इस कंपाउंड में अनसैचुरेशन है. अनसैचुरेशन का मतलब है कि इसमें 3 डबल बॉन्ड है. अनसैचुरेशन मीन्स कि इसमें आप इसको हाइड्रोजनेट कर सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं. अगर हाइड्रोजन आप ऐड करते हैं इसमें तो C6H6 बेंजीन होता है. इसमें 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करके C6H12 बनेगा और C6H12 जो है दैट इज ए साइक्लोहेक्सेन. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा मैं डिफरेंट एग्जांपल दे रहा हूं आपके पास. सपोज देयर इज ए बेंच में 3 सीट्स हैं, तो 2 सीट उसमें ऑक्युपाइड की हुई है स्टूडेंट ने और एक उसमें भरी हुई है, एक खाली है. अब बाहर से कोई थर्ड पर्सन आता है तो वो खाली वाली सीट को भर सकता है. दैट इज इक्विवेलेंट टू अनसैचुरेशन. कौन सा पॉइंट? कि जब डेस्क है, डेस्क में 3 सीट थी और 3 सीट में 2 सीट भरी हुई थी, एक खाली है, दैट मीन्स अनसैचुरेशन. तो बेंजीन भी अनसैचुरेटेड है, तो उसमें जो है बाहर से मॉलिक्यूल ऐड किया जा सकता है, हाइड्रोजन ऐड की जा सकती है. तो जिस तरह से उसमें डेस्क में 2 सीट्स थी, 2 भरी हुई थी, एक खाली थी, तो एक उसमें और भरा जा सकता है. लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एडिशन नहीं शो करते हैं बल्कि सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं. क्या शो करते हैं? सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि उसमें थर्ड पर्सन जो है वो क्या है, दूसरे पर्सन को उठा करके बैठेगा, ना कि वो थर्ड सीट को भरेगा. इट मीन्स कि जैसे बेंजीन है, बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं, C6H6. सो 1 हाइड्रोजन गेट्स सब्स्टिट्यूटेड बाय द अनदर कंपाउंड, अनदर एटम, बट इट डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन. ये एडिशन रिएक्शन को शो नहीं करता है. एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको. प्रोपलीन अगर हमारे पास है तो प्रोपलीन जो है उसमें एक डबल बॉन्ड होगा. अगर आप उसकी अनसैचुरेशन चेक करना चाहते हैं तो सिंपल उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड कीजिए. मियरली बाय द एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर दैट शोज द अनसैचुरेशन. वो इस तरह के इंडिकेशन देता है या प्रेसिपिटेशन देता है कि उसमें अनसैचुरेशन का पता चल जाता है. क्यों? क्योंकि ब्रोमीन उसमें एड अप हो जाती है. क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, डबल बॉन्ड है. लेकिन वही ब्रोमीन अगर बेंजीन में अगर आप ऐड करो, देयर इज नो रिएक्शन एट ऑल. इट मीन्स बेंजीन इट इज मोर स्टेबल देन द सिंपल अल्कीन्स. व्हाई इट इज स्टेबल? इट इज स्टेबल बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, बिकॉज ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर. तो इस तरह के कंपाउंड जो हैं वो बेंजीन हो सकती है, एंथ्रासीन हो सकती है, पिरिडीन है, फ्यूरान है. ये सारे के सारे कंपाउंड जो हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं. साथ में मैंने लिखा है लो हीट ऑफ कंबस्शन. जो मॉलिक्यूल है आपके पास,
इफ इट इज स्टेबल इट डजंट रिएक्ट्स। अभी मैंने बात की कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो नहीं करती है, इट मीन्स इट इज ए स्टेबल। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा उतनी उसकी एनर्जी कम होगी। अगर आप उसको वार्न करते हो, कंबस्शन, क्या करते हो, उसका कंबस्शन वार्न करते हो, तो उसमें स्टेबिलिटी होने की वजह से उसमें कम हीट प्रोड्यूस होगी। क्या होगा, कम हीट प्रोड्यूस होगी। दैट इज बाय द लो हीट ऑफ कंबस्शन। इफ यू ऐड हाइड्रोजन, किसी भी तरीके से और बेस से आप हाइड्रोजन ऐड करते हो, सिंस मॉलिक्यूल इज स्टेबल, व्हाई इट इज स्टेबल, it is stable because of the aromatic character, so it will only produce low heat of hydrogenation because it is already stable. So it means aromatic compounds are the compounds which are generally unsaturated compound, but they are having particular stability, and that stability accounts for their aromatic character. They doesn't show many reactions. For example, addition reaction is not shown by these compounds, but they show substitution reaction. Whenever we discuss these type of compound, usually they are cyclic one. ऐसा बहुत कम होगा कि वो साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। तो ये जैसे हेक्सागन है तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, एंथ्रासीन है ये साइक्लिक कंपाउंड है, पिरिडीन साइक्लिक कंपाउंड है, फ्यूरॉन जो वो साइक्लिक कंपाउंड है। इस तरह का मॉलिक्यूल जो फ्लैट और प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, कैसा मॉलिक्यूल होता है, फ्लैट और प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। सो दीज आर द सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द एरोमेटिक कंपाउंड. So we are not having a peculiar definition regarding the aromatic compound. So you can say the cyclic planar molecules which are generally thermodynamically more stable and which show stability than their usual class of the compound. Which usual class? Alkenes से. तो alkenes जो एडिशन रिएक्शन शो करती हैं लेकिन ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है. तो इस तरह के डिफरेंस जो है वो इसको जो है कंपाउंड को क्या बनाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं. When it is in the examination, you have not to straightforward explain the but definition, but you can put these points in order to explain what is aromatic compounds. They are having high thermodynamic stability, they are having low heat of combustion, they are having low heat of hydrogenation, and usually these are the cyclic compounds and they are the flat compounds. अब फ्लैट होता है कंपाउंड या नहीं होता है, तो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर और नीचे आपके पास यहां पर मैंने बेंजीन शो की है, तो इसको मैं आपको 3D में दिखाता हूं यहां पर. दैट बेंजीन इट इज इटसेल्फ ए प्लेनर मॉलिक्यूल. सो सी हियर बेंजीन it is a flat molecule. So this is a structure of the benzene. The structure is a structure of the benzene. It is C6H6. ये जो ग्रीनर कलर में नजर आ रहे हैं आपको, these are the 6 हाइड्रोजन here. 6 हाइड्रोजन जो हैं, ग्रीन कलर शायद आपको नहीं नजर आएगा पर्टिकुलरली, तो बीच में 6 हाइड्रोजन और बाहर जो है वो आपके पास जो व्हाइटिश पोर्शन में नजर आ रही हैं, these are the 6 hydrogens. So whether this is a flat molecule or not, you can check it by merely rotation. So I am putting it in the rotation and see the molecule is totally a flat molecule. ये मॉलिक्यूल बेंजीन का है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रोटेट कर रहा हूं मॉलिक्यूल को, तो ये प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर जो मॉलिक्यूल जो वो आ सकता है. दैट कैन बी देयर इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल. प्लेन, एक प्लेन कागज के ऊपर जो सारी स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम फ्लैटर मॉलिक्यूल और इट इज ए प्लेन मॉलिक्यूल. तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं. अगर ये मॉलिक्यूल फ्लैट नहीं है, देन देर इज नो एरोमेटिक कैरेक्टर. सो कीप इन माइंड all the aromatic compounds, they are mostly flat molecule. Flat molecule means they can be placed over a plane of the paper. Now again coming back to the discussion here, that we were discussing that what are the aromatic compounds. So aromatic compounds are the compounds which are thermodynamically stable, low heat of combustion they are having,
they are having low heat of hydrogenation, they are usually cyclic, they are planar molecule, and they differ in the reactions with the similar type of the compounds. That is the aromatic compound. Now what makes them aromatic, or what is the origin of this aromaticity or aromatic character? तो इसके लिए थ्योरीज पुटअप की हुई हैं. पहली थ्योरी आती है रेजोनेंस की थ्योरी. रेजोनेंस की थ्योरी ये बोलती है कि कंपाउंड जो बेंजीन है फॉर एग्जांपल, तो उसमें रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस की वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है. रेजोनेंस हमने पहले भी टर्म यूटिलाइज की है पीछे डीलोकेलाइजेशन के लिए. तो मैंने वहां एक स्टेटमेंट बताई थी आपको कि जितना ज्यादा चार्ज डीलोकेलाइज्ड होगा उतना वो कंपाउंड स्टेबल होगा. अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन में कोई भी चार्ज जो वो डीलोकेलाइज नहीं हो रहा है. बेशक इसमें रेजोनेंस है. रेजोनेंस मींस 3 डबल बॉन्ड है, इनकी पोजीशन आप एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट इज द रेजोनेंस हियर. या एक इलेक्ट्रॉन है दैट कंटिन्यू टू रोटेट फ्रॉम वन कार्बन टू द अनदर कार्बन एटम. तो रेजोनेंस की वजह से इसको बोला जाता है कि इसमें जो है वो इसमें स्टेबिलिटी है या इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है. जब भी रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस एनर्जी जरूर कंसीडर होगी. बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 151.8 किलो जूल पर मोल होती है. कितनी होती है? 151.8 किलो जूल पर मोल. लेकिन रेजोनेंस ही अकेला ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से जो वो एरोमेटिक कैरेक्टर आता है, क्योंकि साथ में एक और कंपाउंड मैंने यहां बनाया हुआ है. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज हेप्टाफुल्वीन. जैसे बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड है, उसी तरह से इस कंपाउंड में भी अल्टरनेट पोजीशन पे आपके पास सिंगल और डबल बॉन्ड है. सो दैट इज ए हेप्टाफुल्वीन. इसकी भी रेजोनेंस एनर्जी है. इसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी है जितनी की रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की है. लेकिन हेप्टाफुल्वीन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है. वाई? बिकॉज you simply add bromine in this compound, it will add bromine, but bromine doesn't add to the benzene. It means aromatic character जो वो रेजोनेंस के साथ लेना देना नहीं है. एक और थ्योरी है, उसको बोलते हैं एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी. व्हाट मीन्स दैट कि किसी भी ऐसे कंपाउंड में जिस कंपाउंड में 6 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस कंपाउंड को एरोमेटिक सेक्सटेट, नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, उसके लिए सेक्सटेट वर्ड उसने यूज किया है. 6 पाई इलेक्ट्रॉन. कहां कहां है 6 पाई इलेक्ट्रॉन? जैसे पहले पाइरोल का केस है, तो यहां पर देखो डबल बॉन्ड में इसमें 2, इस डबल बॉन्ड में 2, और ये नाइट्रोजन के 2 मिलके कितने हो गए? 6. यहां पर 2 ये 2 इस डबल बॉन्ड में. नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड नहीं काउंट करना है, सॉरी, नाइट्रोजन का डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करना है. तो कितने हो गए? ये 6 आ गए. इसमें बेंजीन में 6 है. एंथ्रासीन में यहां पर कितने आ गए? ये 6 आ गया, और ये कितने आ गए? 4, 10. तो ये थ्योरी यही फेल हो गई. कहां पर? इसके बाद किसमें? एंथ्रासीन में. वो कहता है कि 6 इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, तो 6 के हिसाब से पाइरोल भी एरोमेटिक है, पिरिडीन भी एरोमेटिक है, बेंजीन भी एरोमेटिक है, लेकिन एंथ्रासीन एरोमेटिक नहीं हुई. कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें? इसमें 6 एक रिंग में और 4 दूसरे रिंग में. कितने हो गए? 10 हो गए. तो ये थ्योरी भी फेल हो गई है. तो पहली रेजोनेंस थ्योरी आई, लेकिन हेप्टाफुल्वीन की वजह से वो आउटडेटेड हो गया. दूसरा आपके पास एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो जहां पर आपके पास 10 आ रहे हैं जैसे एंथ्रासीन में है, तो उसको हम यहां से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. तो इसका मतलब है कि ये थ्योरी भी जो वो इसमें भी फ्लॉज हैं या ड्रॉबैक्स हैं. मेन थ्योरी आती है हक्कल रूल की. दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट. एरोमेटिसिटी और हक्कल रूल जो है इस तरह का कंसेप्ट है कि हर एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा. वट इज मेंट बाय द हक्कल रूल, और एक्सप्लेन द एरोमेटिसिटी ऑफ द सम कंपाउंड्स. सो व्हाट इज द हक्कल रूल? फर्स्ट लाइन इट स्टेट्स दैट मॉलिक्यूल मस्ट बी ए फ्लैट. तो जैसे अभी पीछे डिस्कस किया हमने कि बेंजीन का मॉलिक्यूल है, तो कैसा मॉलिक्यूल होता है? फ्लैट मॉलिक्यूल होता है. ही सेज इट मस्ट हैव ए साइक्लिक क्लाउड ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स. इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और डीलोकेलाइज्ड मींस रेजोनेंस होना चाहिए.
ही इज सेइंग अबाउट द पाई इलेक्ट्रॉन्स, ही इज सेइंग अबाउट द डीलोकेलाइजेशन, मीन्स देयर शुड बी रेजोनेंस। ऐसा नहीं कि रेजोनेंस जो उसको नकार दिया, लेकिन मियरली रेजोनेंस ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन वो ये जरूर कह रहा है कि उसमें डीलोकेलाइज जो है या रेजोनेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और वो ऐसे होने चाहिए, इट मस्ट बी अबव एंड बिलो द एटम्स, एटम के ऊपर भी होने चाहिए और एटम के नीचे भी होने चाहिए। तो जैसे ये रिंग में शो किया है तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर इतना जरूर इंडिकेट कर रही है कि रिंग के ऊपर और नीचे जो है वो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहे हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा होना चाहिए दैट हियर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मस्ट एनकम्पास और कवर ऑल द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल। जितने भी उसमें एटम हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स उन सभी मॉलिक्यूल्स या एटम्स को जो क्या करता हो, कवर करता हो। लेट मी टू शो यू अगेन इन द 3D हियर। So that was the structure of the benzene. So if I change it into the pi electron cloud, see here the cloud, it is encompassing all the atoms. जितने भी एटम्स हैं उनके जो है वो ऊपर वाली साइड भी है, ये फ्लैट मॉलिक्यूल आ गया। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इट इज अबव एज वेल एज इट इज बिलो द मॉलिक्यूल, और ये सभी एटम्स को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इट इज कवरिंग ऑल द एटम्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह का होना चाहिए दैट इट मस्ट एनकम्पास ऑल द एटम्स, जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स को क्या करना चाहिए, ये कवर करना चाहिए। अगर ये नहीं कवर करता है देन इट मीन्स इट इज नॉट ए, so that was the benzene nucleus and it is the pi electron cloud which is above as well as which is below the molecule, और ये सभी एटम्स को कवर करना चाहिए। अगेन आई एम कमिंग बैक टू द लेक्चर हियर दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस हक्कल रूल दैट मॉलिक्यूल मस्ट बी फ्लैट, इट मस्ट बी साइक्लिक, साइक्लिक भी होना चाहिए, must have cyclic cloud of delocalized pi electrons above and below the molecule, as well as these electron cloud or electrons, pi electrons must cover all the atoms, जितने भी एटम्स हैं उनको वो कवर करता हो। The last but very important line, molecule must have 4n+2 pi electrons, मॉलिक्यूल में जो है 4n+2 pi electron होने चाहिए। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है। इफ यू पुट 0 तो जहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं वो भी एरोमेटिक हुआ। n की वैल्यू 1 पुटअप करते हो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो भी एरोमेटिक हुआ। n की वैल्यू 2 पुटअप करते हो तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं वो भी एरोमेटिक हुआ। n की वैल्यू इस तरह से 3 पुटअप करते हो तो 14 वैल्यू आती है तो जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो भी एरोमेटिक हुआ। इसका ओरिजिन क्या है, वाई ही इज फिक्सिंग दिस इज अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और वो उसको डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि किस बेस पर उसने जो 2, 10, 6 और 14 इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट ले रखा है या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट जो वो कंसीडर किया है। तो एग्जाम में आता है अगर आपको व्हाट इज हक्कल रूल तो ये 3-4 लाइनें आपको आनी चाहिए। दैट मॉलिक्यूल मस्ट बी फ्लैट, it must have a cyclic cloud of delocalized pi electron above and below the atoms. Pi electron cloud must cover all the atoms of the molecule and it must have 4n+2 pi electrons in the molecule. तो अगर ये आपको लिखना आता है तो 5 में से 2 नंबर या 3 नंबर अगर आए हैं, फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ और भी पूछा हो सकता है तो कहीं आपके वो जाते नहीं है। एक आप स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ट्राइंगल शेप मॉलिक्यूल नजर आ रहा है आपको, इट इज ए साइक्लोप्रोपीन। तो साइक्लोप्रोपीन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो साइक्लोप्रोपीन को तो मैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से क्या बोलूंगा, एरोमेटिक बोलूंगा। लेकिन आपने फिर भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है। वो कहता है कि पाई इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए लेकिन सभी को एटम्स को कवर करना है। तो पाई इलेक्ट्रॉन किस किस एटम्स के साथ लिंक्ड है यहां पर। सो हियर ये कॉर्नर जो है उसके साथ पाई इलेक्ट्रॉन है, इस कॉर्नर के साथ पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऊपर वाले कॉर्नर के साथ पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये क्या हुआ, इट इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। वट इफ आई प्लेस ए पॉजिटिव चार्ज अबव,
तो पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाएगा, रेजोनेंस पॉसिबल हो जाएगा। अगर रेजोनेंस पॉसिबल हो गया तो डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए, और हर एक एटम के ऊपर जो है वो क्या, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा। तो रेजोनेंस की वजह से देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। इट मींस इट इज कवरिंग ऑल द एटम्स, सो इट इज साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन। क्या बोलेंगे, साइक्लो इट इज साइक्लिक, प्रोपीन PROPEN प्रोपीन इट इज ए प्रोपीन, YL प्रोपिनाइल कैटाइन। क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन। तो ये जो ऊपर स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इस तरह की है, लेकिन जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो एक उसमें ऑर्बिटल बन गया, तो ऑर्बिटल की वजह से जो है वो क्या, डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल हो जाएगी। क्या पॉसिबल हो जाएगी, डीलोकेलाइजेशन। इस स्ट्रक्चर में नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं था। किस कार्बन के, ये नीचे वाले कार्बन के साथ, और यहां पर नीचे वाले कार्बन जो है, कौन सा कार्बन, ये वाला जो कार्बन है यहां पर CH2 है, लेकिन यहां क्या बचा, CH पॉजिटिव, तो एक खाली ऑर्बिटल बच गया। तो खाली ऑर्बिटल जो वो इसके साथ क्या कर सकता है, डीलोकेलाइजेशन शो कर सकता है। दैट इज वाई साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन जो क्या हुआ, एरोमेटिक हुआ। डाउनवर्ड इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 4 पाई आता नहीं है क्योंकि उसने 2 दिया है, 6 दिया है, 10 दिया है, 14 दिया है, तो इट मीन्स इट शुड नॉट बी एरोमेटिक। जबकि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। देखो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर नजर आ रही है, दिस इज वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज द अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो हैं, रेजोनेंस तो है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। ये इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि ये अपने आप को स्क्वायर फॉर्म में नहीं रख सकता है, जबकि एक्चुअल में मॉलिक्यूल स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। इसमें रेजोनेंस की वजह से ये डिस्टेबलाइज हो जाता है, और रेजोनेंस को अवॉइड करने के लिए इट बिकम्स ए फ्लैटर मॉलिक्यूल। इसको नेक्स्ट डिस्कशन में दोबारा डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।